21वीं सदी में हमने विकास की दौड़ में बहुत बड़ी छलांग लगाई है और इसकी शुरुआत 20वीं सदी में ही हुई थी। अंतरिक्ष को जानने की इच्छा तो इंसानी सभ्यता में पहले से रही है, लेकिन 20वीं सदी में हम अंतरिक्ष में पहुंच भी पाए। अगर हम कहें कि अंतरिक्ष में हमारी अब तक की सबसे बड़ी सफलता चांद पर इंसान को भेजना है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आखिरी बार इंसान को चांद पर भेजने का मिशन 1972 में हुआ था। लेकिन आखिर क्यों इसके बाद कभी भी किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आइए जानते हैं। दरअसल पहली बार इंसानों द्वारा बनाई कोई चीज़ साल 1959 में चांद पर पहुंची और इसे सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। तभी से अमेरिका और सोवियत यूनियन में दौड़ लग गई अंतरिक्ष में अपने पैर पसारने की। लेकिन 20 जुलाई 1969 को पहली बार नासा ने एक इंसान को चांद पर भेजा। उसके बाद साल 1972 तक 6 मैन्ड मून लैंडिंग्स कराई गई। लेकिन इसके बाद अब तक कभी भी दोबारा इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। लगभग 46 साल पहले आखिरी बार इंसान को चांद पर भेजा गया था, जिसमें जो स्मार्ट कंप्यूटर लगा था उससे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर तो अब आपके हाथ में ही है। यानी कि आपका मोबाइल। उस वक्त जो तस्वीरें सतह पर ली गई वो भी हाई क्वालिटी की नहीं थी, तो अब दोबारा क्यों किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जाता? दरअसल इस पर भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं। यूएफओ साइटिंग विशेषज्ञ इयोन स्टीवंस का मानना है कि चांद पर उन्नत सभ्यता निवास करती है और इसी बात को छिपाने के लिए दोबारा कभी चांद पर कोई इंसानी यान नहीं भेजा गया। स्टीवंस का मानना है कि ये उन्नत सभ्यता चांद के बिना रोशनी वाले हिस्से में रहती है और वहाँ से हम पर नज़र रखती है। नासा ने उनके साथ संपर्क बना लिया था, इसीलिए हम सबसे छिपाने के लिए दोबारा मैन्ड मून लैंडिंग नहीं की गई। पूर्व नासा कर्मचारी डोना हेयर का कहना है कि ये सच है कि चांद पर बिना रोशनी वाली जगह पर एलियन सभ्यता बसती है। इस बात को नासा द्वारा ही छिपाया जा रहा है। इस मुद्दे पर नासा के कर्मचारियों को भी बात नहीं करने दी जाती। उनका कहना था कि आखिरी मैन्ड मून लैंडिंग के समय अंतरिक्ष यात्रियों के पास 3 उड़न तस्तरियां भी आई थी, जिसकी फुटेज को बाद में मिटा दिया गया। डोना हेयर की इस इंटरव्यू से हर तरफ हड़बड़ी मच गई। जबकि एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार चांद पर कभी किसी इंसान ने पैर रखा ही नहीं। ये सब नासा का एक झूठ था। सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद नासा पिछड़ रही थी और इसी से बचने के लिए उन्होंने एक झूठ गढ़ा। इस थ्योरी का कई और विशेषज्ञों ने भी समर्थन किया है और उनका भी मानना है कि उस समय की तकनीक से ऐसा संभव ही नहीं था। दरअसल चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, यानी 60 किलोग्राम वजनी चीज़ चांद पर सिर्फ 10 किलोग्राम महसूस होगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ से चांद पर इंसान पहुँचाने में इतनी मेहनत लगाते हैं और चांद से दोबारा धरती पर पहुँचने में भी काफ़ी ईंधन लगता, और ऐसी क्षमता उस समय नासा के पास नहीं थी। जबकि तीसरी थ्योरी के अनुसार आज के समय में ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर उस समय के मून मिशन का बजट आज के समय में देखें तो 120 बिलियन डॉलर बनता है। उस समय स्पेस की दौड़ में नासा को आगे निकलना था, उसी सहयोग से उस समय ऐसा संभव हो पाया। जबकि अब नासा का सालाना बजट 20 बिलियन डॉलर है और आज वो नंबर 1 पर है, तो अब उसे बाहरी सहयोग मिलना भी मुश्किल है। अंत में इन सब थ्योरी से हमारे मन में यही सवाल उठता है कि क्या सच में नासा ने इंसानों को चांद पर भेजा था? अगर हाँ, तो क्या वहाँ उन्नत सभ्यता आज भी बसती है? ये सवाल इसलिए ज़्यादा गहराते हैं क्योंकि अगर 46 साल पहले चांद पर जाया जा सकता था, तो आज की उन्नत तकनीक से ऐसा संभव क्यों नहीं है?